एक कप चाय बना दियो। अरे बहन तू। बहन? कौन बहन? मैं किसी की कोई बहन वहन नहीं हूँ। मैं तो अनाथ हूँ। हिना, तू कैसी बात कर रही है? तू अपने भाई को भूल गई? मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरी छोटी बहन है। कौन बहन? कौन सा भाई? मैं किसी की कोई बहन वहन नहीं हूँ। अरे बाबूजी, अब चाय पियो और जाओ। तू यहाँ चाय की दुकान पर कर क्या रही है? हैं? तेरी भाभी ने तो बताया था कि वो तो हॉस्टल में पढ़ती है, उसकी पढ़ाई पूरे होने वाली है, आपको टाइम नहीं मिलता, आपकी स्टडी इतनी चल रही है, आपके दो दो तीन तीन ट्यूशन लगे हुए हैं, और तुम चाय की दुकान पर कर क्या रही हो? अच्छा, भाभी ने कहा और तुमने मान लिया? तुमने कभी खैर खबर ली मेरी कि मैं हॉस्टल में हूँ, नहीं भी हूँ, मैं पढ़ती भी हूँ या नहीं? पूरे 2 साल हो गए हैं भैया, मैं यहीं पर रहती हूँ। और तुम्हें पता है, यहाँ ये जगह देख रहे हो, मैं इस जगह सोती हूँ। जो मैंने कभी दिन देखे भी नहीं थे ना, वो दिन देखने पड़ रहे हैं। जैसे तैसे करके मैं अपना गुजारा तो कर रही हूँ। भैया, आपको तो ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी भाभी की बातों में आ गए, कि उन्होंने कह दिया और आपने मान लिया। तेरी भाभी ने मुझे बताया कि अन्नू को टाइम नहीं मिलता है। मैंने उससे कई बार कहा कि मेरी अन्नू से बात करा दो, और भाभी तो बता रही थी तेरी कि तुम उनसे तीसरे दिन और चौथे दिन डेली बात करती हो, 15-15 मिनट, आधा घंटा बात करती हो। और तुम क्या कह रही कि तुम 2 साल से यहाँ हो? आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैं पढ़ भी रही हूँ या नहीं, मैं ठीक हूँ भी या नहीं। जैसा भाभी ने कह दिया वैसा तुमने मान लिया। भैया, तुम्हें पता है भाभी बहुत चालाक है, और उन्होंने तुम्हें और मुझे अलग कर दिया। भैया, जब आप बाहर गए थे ना काम करने के लिए, तो उसके कुछ दिन बाद ही भाभी ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। ये ना, पकड़ो अपना बैग और निकलो यहाँ से। भाभी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कम से कम भैया को तो आ जाने दो। सिर्फ चोंच को कम चला, आई समझ में? जो तेरे कपड़े थे ना फटे पुराने 2 जोड़ी, मैंने इसमें रख दिया। वो सिर्फ बैग को उठा, निकल यहाँ से, खड़े हो। इसे पकड़ बैग को और चल यहाँ से। भाभी चल। भाभी, मैं कह रही हूँ भाभी भाभी मत कर, चांटा मारूंगी ना, मुंह टूट जाएगा। चल यहाँ से। भाभी चल। भाभी, भैया, जब से पापा इस दुनिया से गए ना, जब से मेरा कोई नहीं, नहीं कोई भाभी, नहीं कोई भैया। पापा के जाने के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि मेरा कोई भी नहीं, सिर्फ एक तुम ही तो थे जिन्हें मैं सब कुछ मानती थी। माँ बाप भाई बहन सब कुछ तुम ही तो थे भैया मेरा। पर तुम्हारे जाने के बाद भाभी ने मेरे साथ में ऐसा किया कि मैं 2 साल से सड़कों पे ठोकरें खा रही हूँ। जैसे तैसे करके मैंने अपना ठिया तो खोल लिया, और मैं इसी के सहारे अपनी जिंदगी काट रही हूँ। और भैया, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। प्लीज आप चाय पियो और जाओ यहाँ से। हिना, तू कैसी बात कर रही है बहन? मैं तेरा भाई हूँ, हैं? और तू घर चल, ये सब कुछ छोड़ और तू घर चल। कौन सा घर भैया, और कैसा घर? उस घर की बात कर रहे हो जिस घर में मुझे जलील करके बाहर निकाल दिया गया, धक्के देकर बाहर भगाया था भाभी ने मुझे, समझ में आया? भैया, भाभी ने उस घर से ना धक्के मारकर मुझे बाहर भगाया था। मैं उस घर के अंदर कभी नहीं जाऊंगी। वो घर आपको और आपकी बीवी को ही मुबारक हो। तू मेरी छोटी बहन है, इतना हक तो मेरा होगा ही कि मैं तुझे जबरदस्ती भी ले जा सकता हूँ। किस पागल है तू? चल चल, तू घर चल और ये सब छोड़, चल। आ गए आप? आओ, अंदर आओ। तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। वो मैं कह रहा था, इधर आओ। हाँ? आप मेरी हिना से बात कराना जरा। वो हिना से, वो मैंने अभी उसको फोन किया था, वो कह रही थी भाभी मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। एक काम कर, खाना मैं बाद में खाऊंगा, पहले मेरी हिना से बात करा। अरे क्या, आप बैठो तो सही, क्या हो गया आपको? अरे हॉस्टल में है, वो पढ़ रही होगी, उसकी शाम की 6 बजे की क्लास भी होती है। मैंने भी उससे बात की है थोड़ी देर पहले, कह रही भाभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? अरे वो तुम्हारी बहन नहीं, वो मेरी भी बहन है। मैं उसको ननंद नहीं मानती अपनी, मैं उसको बहन मानती हूँ। बहुत खूब,
और तूने क्या कहा कि वो तेरी बहन नहीं है, मेरी भी बहन है। तू उसे ननद नहीं समझती। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी ये सब बात सुनकर, लेकिन आप एक काम करो, मेरी उससे 1 मिनट को बात करा दो। पता नहीं क्यों आज मेरा बहुत मन कर रहा कि मैं हीना से बात करूं। तुम तो अपने काम में बिजी रहते हो, तुम्हें तो कुछ खैर खबर नहीं है उसकी, ना तुम बात करते हो कभी। मैं ही उससे 10-10, 15-15 मिनट बात करती हूँ। अभी जब आप पिछले महीने टूर पे गए थे ना, तब भी वो 8 दिन रह के गई है। आपको इतना याद कर रही थी, भैया भैया करती चली गई वो, लेकिन आपको तो टाइम ही नहीं है उसके लिए। आपको तो उसकी परवाह है या नहीं है, लेकिन मैं उसकी मम्मी भी, उसके पापा भी, उसका भाई बहन सब कुछ हूँ। मैं उसकी टाइम से फीस भेजती हूँ, टाइम से उसके कपड़े भेजती हूँ, जिस चीज की उसे जब भी जरूरत हो मैं टाइम से भेज देती हूँ उसके लिए। और तुम मुझ पे शक कर रहे हो? शर्म तो नहीं है तेरी आंखों में? मैं बताता हूँ तुझे भी। हीना, इधर आ। हीना? हाँ हीना, हालत देख रही थी उसकी, जिसे तन्ने हॉस्टल में भेज रखा था, जिसकी तू टाइम से फीस जमा करती थी। ये जब मैं आज एयरपोर्ट से निकला ना, तो मुझे रास्ते में मेरा चाय पीने को मन करा, तो मैं एक छोटी सी दुकान पर चला गया। ये चाय बनाती है, लोगों के झूठे बर्तन धोती है, तूने इसे धक्के मार के घर से निकालती है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया कि तुम दूसरों के घर में जाकर तोड़ फोड़ कर दो। और एक बात सुन, मेरा अगर दुनिया में कोई खून का रिश्ता है तो मेरी बहन से है, और तो कोई मेरा है नहीं। इसका बाप भी मैं हूं और माँ भी मैं हूं, और भाई भी मैं हूं और बहन भी मैं हूं। और जिसने मेरी बहन का दिल दुखाया ना, वो मेरा कुछ नहीं लगता। चले जा इस घर से निकल कर, और जिंदगी में इस घर की चौखट पर कदम न रख दी। यार मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। और हीना तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्लीज माफ कर दो हीना। माफी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। कुछ गलती ऐसी हो जिनकी माफी नहीं होती, जिनकी सजा हो। और एक बात और सुन, लेकिन ये इससे मेरा खून का रिश्ता है, इसके लिए मैं जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। अगर तेरा टाइम ठीक है ना, तो निकल जा इस घर से, उससे पहले कि मैं तुझे धक्के देकर घर से निकाल। और निकल इस घर से। नहीं भैया, भाभी, भैया जो हुआ सो हुआ। भैया मैं तो पराया धन हूं ना, आज नहीं तो कल मैं चली जाऊंगी, पर मेरी वजह से आप अपना घर मत बिगाड़ो। मैं इसके लिए अपना आप कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हीना मेरी बहन, ये नागिन है, नागिन। ये नहीं मानने की, ये आज नहीं तो कल ये फिर डक मारेगी। और इसका डसा हुआ इंसान पानी नहीं मांगता। तू नू देख कि इसने भाई बहन को ऐसे जुदा कर दिया, ऐसे बिछाड़ दिए दोनों को, कि आज मैंने तेरी शिकल 2.5 साल में देखी, और तू इस नागिन पे फिर ही विश्वास कर दी। आजमाए हुए को अजमाना और अपना नाश कराना। एक बात सुन ही ना, जितना घर यो मेरा है ना, उससे ज्यादा तेरा घर है। और एक बात सुन बहन, अगर इस घर से कोई निकल कर जाएगा ना, तो वो यो जागी या मैं जाऊंगा, लेकिन ये तेरा घर है। वो जितने माँ बाप मेरे थे ना, उतने वो माँ बाप तेरे थे। और रही दूसरी बात यो कि मैं तो इसे बिल्कुल माफ नहीं कर पाऊंगा। जिसने मेरी बहन का दिल दुखाया ना, वो मेरे दिल से उतर गई। चिराग, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। और आज से मैं इनको अपनी ननद नहीं, मैं अपनी बहन समझूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा चल, तू खाना खा ले। भाभी आप भी चलो। भैया भाभी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, ये हमारे साथ ही रहेंगी। चलो भाभी।